ठीक है। तो अगर मैं डिफाइन करना स्टार्ट करूँ इस पेज को, ठीक है, किधर क्या, हाँ, तो ये वाले को मैं एक सेक्शन पे बांटूंगा जहाँ पे एक हेडिंग, एक मिड सब हेडिंग, ओके, और ये चीज़ लिखा हुआ है। पूरे को मैं एक हेडिंग पे डाल सकता हूँ। या अंचल बताइए। डिव और सेक्शन पे क्या डिफरेंस है? अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है। सेक्शन मतलब क्या हो जाता है कि एक वेबसाइट में एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है और उसके अंदर हम लोग डिव के से पार्ट बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लो कनेक्ट शिक्षा की वेबसाइट है, इस पे ये वाला सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक के का, ठीक है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से एक सेक्शन है, फिर दूसरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से एंड है। बट डिव में क्या होता है कि ये एक डिव के अंदर है मान लो, है ना, और ये वीडियो एक डिव के अंदर है, और जिसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करके साइड बाय साइड कर लिया है। मतलब सेक्शन एक पूरा पार्ट कहलाता है यहाँ से लेके यहाँ तक के का, और डिव उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि मान लो ये एक सेक्शन है, जो ये पूरे नीले कलर का एक सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक के का, ठीक है, दोनों का काम ऐसे बॉक्स ही बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के का हमने सेक्शन डिफाइन कर दिया। इसके अंदर एक डिव के अंदर हमने ये तीन चीज डाल दी, एक एक हेडिंग, एक पैराग्राफ, एक बटन, और एक डिव के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक सर्टिफिकेट का इमेज डाल दिया, ठीक है। तो दोनों मिलकर एक पूरा का पूरा सेक्शन का कंटेंट बना रहे हैं, मगर उसके अंदर दो डिव है। ठीक है, ये क्लियर है अंचल? ओके, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, ओके, और इस सेक्शन पे हम लोगों ने मान लो सबसे पहला वाला सेक्शन बनाया, ओके। इस सेक्शन पे एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और चीज़ें ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद एक इमेज ले लिया, ठीक है, इसको बिना सेक्शन के भी ले सकते हो या डिव के अंदर भी ले सकते हो, ओके। बट याद रखना कि यार यहाँ से चीज़ें एकदम सेम हाइट विड्थ में चाहिए, है ना, कि इसके और इसके बीच में स्पेस बराबर चाहिए। तो ये ड्यू को जो आप पैडिंग दोगे ना ऊपर से और साइड से, तो वो सभी एलिमेंट के लिए बराबर होगी, ओके। और फिर ये वाले, इसको आप आइकन सेक्शन बोल सकते हो, जिसमें तीन आइकन और एक आप वो ले रहे हो, ठीक है। इसको आप कुछ इमेजेस या पोर्टफोलियो सेक्शन बोल सकते हो, जिसमें इमेजेस और चीज़ें ले रहे हो, ओके। अगेन ज़्यादा कठिन नहीं है ना, आप लोग ट्राई करो एक बार, फिर अगर नहीं बनता तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट हाँ, एक ये पीछे वाला बॉडी है और ये एक डिव है, और डिव के अंदर अलग अलग सेक्शंस है, ठीक है। सो यही था, अभी आगे चलते हैं। तो आज हम बात करते हैं जेड इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो पोजीशन के बारे में आपको सबको क्लियर था, ओके। पोजीशन पढ़े थे, उसी का एक पार्ट है जेड इंडेक्स, ओके। और जेड इंडेक्स कहाँ पे काम आता है, कैसे काम आता है, वो हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एडवांस सी एस एस का D5। ओके, ठीक है, सेटअप इज डन। लाइव क्लास देख लेते हैं कि है या नहीं अवेलेबल। ओके, D5 है। सो सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना चाहिए जेड इंडेक्स बनाने के लिए। जेड इंडेक्स बनाने के लिए हमको पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है, ओके। पोजीशन के लिए, है ना, क्या लगाते हैं हम लोग, रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाला चीज़ हम देखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं एक बड़ा सा कंटेनर लेता हूँ, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर मैं ले रहा हूँ मान लो तीन बॉक्स, तो बॉक्स में ले रहा हूँ मान लो थ्री, ठीक है, तीन बॉक्सेस ले लिए, ओके। इस बॉक्सेस पे हम लोग ले लेते हैं इसको, ओके, बॉक्स वन, ओके, सेकेंड,
ठीक है, 3 बॉक्सेस ले लिए हमने। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इनका नाम भी ठीक है। बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 हो गए। अब यहाँ पे इन तीनों बॉक्स में मुझे क्या करना है, जेड इंडेक्स को एक्सपेरिमेंट करके देखना है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे ओवरलैप करता है तो कौन सा एलिमेंट किसके बाद दिखेगा, ये चीज़ दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जेड इंडेक्स का, ठीक है। तो आज हम कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाने वाले हैं, ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। पेन, कुछ हम लोग ऐसी डिज़ाइन बनाने वाले हैं, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। वो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक, सॉरी, यहाँ पे एक बॉक्स, बॉक्स, ठीक है। ड्राइंग को ध्यान पे नहीं रखना, ठीक है। इस पे 3 बॉक्सेस को एक के नीचे एक लाना है, ठीक है। बट हमको देखना है कि कौन सा बॉक्स किसके ऊपर आना चाहिए और कौन सा बॉक्स किसके नीचे आना चाहिए। वो जो डिफाइन होता है वो जेड इंडेक्स होता है, ओके। तो अगेन हम लोग देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले अब CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। HTML तो हमने ऐड कर दिया। पहले हम लोग बॉक्स को लेते हैं कि उसमें उसका हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। उसका विड्थ 100 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस नहीं देते हैं, रखेंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर देना है, तो तीनों को अलग अलग देते हैं। बॉक्स 1 बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, के, ठीक है। और तीनों को अलग अलग दे देते हैं, 2 एंड 3, ओके। इसको कर देते हैं, मैं कर देता हूँ पिंक, ओके। इसको कर देते हैं हम लोग पर्पल, कुछ लिखना, ठीक है। तो हमारे पास 3 अलग अलग कलर के बॉक्सेस आ गए, ओके। और ये पूरा किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है। तो कंटेनर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। और कंटेनर का बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ओके। ये बैकग्राउंड कलर आ गया। और कंटेनर में थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, आसपास से 30 पिक्सल, ओके। परफेक्ट। तो हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं और ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कुछ ये बॉक्स को इसके नीचे यहाँ पे लाना है और ये बॉक्स को यहाँ पे लाना है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा बॉक्स है ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर ही वो चीज़ें हो करके इसको हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन हम लोग लगाएंगे इसमें रिलेटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है रिलेटिव क्यों लगा रहे हैं, हमने बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में कि रिलेटिव इसलिए लगाए कि ये जो बॉक्स को अगर मैं टॉप लेफ्ट राइट करता हूँ तो ये इस बॉक्स के अंदर ही करे वो परफॉर्म। मतलब जैसे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट लगाऊंगा तो क्या होगा कि वो अपनी जगह से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। बट ऊपर उठेंगे तो जाएंगे कहाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इतने भाग से ही ऊपर उठे वो इसके बाहर ना जा पाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा इस बॉक्स को, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। इस पे लगाया हमने। अब वो जो बॉक्स 1 पे लगा है तो वो अपनी जगह से ऊपर उठ गया। ऊपर जैसे ही उठा क्या हो गया कि बॉक्स 2 उसके नीचे चले गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स 1 को हम लोग रखते हैं कि चलो मान लो टॉप से आप 0 पिक्सल रहो, ठीक है। और लेफ्ट से 0 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल, ठीक है। तो ये बॉक्स क्या हो गया एकदम, इसके लेफ्ट में 0 और यहाँ से 0, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मैं रिलेटिव नहीं देता तो कहाँ से 0 होता है, यहाँ से 0 और यहाँ से 0 होता, बॉडी से लेता हूँ, ठीक है। देखो वहाँ से 0 और वहाँ से 0 होता, और अगर मैंने रिलेटिव दे दिया तो कहाँ से होगा, इस बॉक्स के अंदर से होगा, ठीक है। पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे मतलब बहुत मुश्किल से समझ में आता है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ओके। फिर सेकेंड हम लोग करते हैं बॉक्स 2 को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, ठीक है। पोजीशन
एब्सोल्यूट। ओके, तो अगेन वो अपनी जगह से ऊपर उठ गया बॉक्स 2, ठीक है। उसकी जगह में क्या हो गया, बॉक्स 3 नीचे चले गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, अ, इसको रखना है मुझे टॉप से 100 पिक्सल, ठीक है। और लेफ्ट से 100 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आ गया, टॉप से 100 और लेफ्ट से 100। अच्छा, ये पीछे वाले थोड़ा सा बढ़ाना है, तो इसको हाइट दे देते हैं। देखिए वो अपनी जगह से उठ जा रहे हैं ना, तो वो कम हो जा रहा है उसका हाइट फिट, है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल की हाइट, है ना। तीसरा हम लोग करते हैं पर्पल के लिए। पर्पल के लिए वही पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, टॉप से 200 पिक्सल, ओके। एंड लेफ्ट से 200 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ गए, 1 2 3, ठीक है, लाइन से। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इनको एक के ऊपर एक लाना है, ओके। तो मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 50 टॉप से, सॉरी 150 नहीं, 50 ऑनली, ठीक है। और इधर से भी 50 कर देते हैं, ओके। एंड अगेन इसको कर देते हैं मैं 100, सॉरी 100, ओके। और इधर से भी कर देते हैं 100, ओके। तो ये एक तरीके एक के ऊपर एक ऐसा आ रहे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक के तो पोजीशन वाला काम है, ठीक है। जेड इंडेक्स तो कहीं आया नहीं, तो अब आएगा जेड इंडेक्स यहाँ पे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तीनों को जेड इंडेक्स देता हूँ, ओके। मैं ऑटो से वो भी ऑफ कर देता हूँ कुछ समय के लिए, ताकि डायरेक्ट इफेक्ट इम्पैक्ट ना दिखे, ओके। जेड इंडेक्स, इसको देता हूँ मैं 0, ओके। इसको देता हूँ मैं जेड इंडेक्स 1, और इसको देता हूँ मैं जेड इंडेक्स 3, ठीक है, 2, सॉरी। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या, नहीं है? हाँ, है मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने 1 2 3 रखा, ओके। और 0 रखा। अभी इसको सेव करते हैं। सब कुछ सही है, कुछ बदला तो नहीं, ठीक है। तो अब बताना क्या चाह रहे हो भैया आप, ये आप लोग का क्वेश्चन होगा। तो देखो, अब थोड़ा सा हम लोग हेयर फेयर करते हैं, ठीक है। मैंने इसका, देखो ये ऑरेंज वाले का जेड इंडेक्स रख दिया मैंने 1, और इसका कर दिया मैंने 0, ठीक है। तो अब इसका 0 से 1 ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, है ना। जैसे ही मैं सेव करूँगा, देखो अब यहाँ पे कैसे हो रहा है। सबसे पहले बॉक्स 0 नीचे पीछे की तरफ है, ऊपर पे कौन है, बॉक्स 1 है, और उसके ऊपर कौन है, पर्पल वाला बॉक्स है। मतलब जिसका जेड इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उतने ऊपर होगा, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो ये वाले बॉक्स, कौन सा, पिंक वाले बॉक्स को सबसे ऊपर लाना है, इन दोनों के ऊपर लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जेड इंडेक्स कर दूंगा मान लो 5, इन पूरों से ज़्यादा, ठीक है। और सेव करता हूँ मैं। देखो वो दोनों बॉक्स के क्या हो गया, ऊपर आ गया, ठीक है। जैसे मुझे इस पर्पल वाले को सबसे ऊपर लाना है, तो मैं इसका 5 है, इसका मैं 10 कर देता हूँ या इससे ज़्यादा 10, ठीक है। और सेव करता हूँ, वो उसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो जेड इंडेक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर दो एलिमेंट एक के ऊपर एक आ रहे हैं, और अगर आपको जो एलिमेंट को ऊपर रखना है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको ज़्यादा देना है, और जिसको पीछे रखना है उसको कम रखना है, कम करना है, ठीक है। ये बात समझ में आई, सभी को क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ओके, ठीक है। सो इसका आपको प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे देखने को मिलेगा, और भैया इसको हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे एक्चुअल की वेबसाइट में, ठीक है। ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, जैसे हम लोग नेविगेशन बार बना रहे थे इस वेबसाइट का, ठीक है। तो अभी तो ये स्टिकी नहीं है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे नेविगेशन बार बनाते हैं ना, तो ये वाला जो सेक्शन है ये नेविगेशन बार के नीचे चले जाता है, ठीक है। तो या तो फिर कभी कई बार नेविगेशन बार पीछे से हो जाता है और ये वाला सेक्शन उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यार जो नेविगेशन बार है उसका जेड इंडेक्स ज़्यादा कर देते हैं, ओके। और जो ये वाला सेक्शन है इसका जेड इंडेक्स कम कर देते हैं, ठीक है। अगेन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा,
जेड इंडेक्स के बारे में, अ, कि हम लोग किसी इमेज को पीछे भेज सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी तक कि आप सोच रहे होंगे कि ये बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है, बैकग्राउंड इमेज नहीं है ये, ठीक है, ये जेड इंडेक्स का कमाल है, ठीक है। इस पे क्या हुआ है, उन्होंने -1 कर दिया, एक इमेज लिया, ठीक है, उसको एब्सोल्यूट करके उसके ऊपर ला दिया, और उसको जैसे ही -1 किया, तो क्या हो गया कि टेक्स्ट के पीछे चले गया। ओके, आप समझ पा रहे हो कि कैसे काम कर रहा है? जैसे कि अ, हम लोग भी करके देखते हैं एक चीज़, है ना? ये वाला एक्सपेरिमेंट। हम लोग क्या करते हैं, नीचे पे एक पैराग्राफ, नहीं, एक ड्यू टैग लेते हैं, ठीक है। एक ड्यू टैग के अंदर हम लोग एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। अ, ठीक है, एक पैराग्राफ, ऑटो सेव बंद हो गया क्या? ठीक है, ये पैराग्राफ ले लिए, और इसके नीचे एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इमेज हम लोग एप्पल की ले लेते हैं। नहीं, मीडिया, मीडिया के अंदर एप्पल, ओके। तो यहाँ पे एप्पल आ गया। अब मुझे क्या करना है, एप्पल को थोड़ा एप्पल छोटा कर देते हैं, 150 पिक्सल, ओके, छोटा एप्पल। अब इसको इसके पीछे भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर लाना पड़ेगा, ओके। तो इस ट्यूब का नाम देता हूँ मैं क्लास इमेज बॉक्स, ठीक है, इमेज बॉक्स दे दिए। हम गए यहाँ पे, प्लेस सेलेक्ट करें, इमेज बॉक्स हमने सेलेक्ट करें, ओके। और इसको दे दिया हमने पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव दे दिया हमने इमेज बॉक्स को। अब इमेज बॉक्स के अंदर, डॉट इमेज बॉक्स के अंदर जो इमेज है, ठीक है, उसको आप दे दो पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। जैसे आप एब्सोल्यूट बोलोगे, ठीक है, ये चीज़ें अपनी जगह छोड़ देगा, ठीक है। और इसको आप बोलोगे कि टॉप से 0 पिक्सल, ओके, टॉप से 0 पिक्सल ऊपर आ गया वो, ओके। और आप बोलोगे कि लेफ्ट से भी 0 पिक्सल, तो लेफ्ट से भी 0 पिक्सल आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इसके पीछे पैराग्राफ छुप जा रहा है, तो पैराग्राफ को अगर ऊपर लाना है, तो आप लिखोगे जेड इंडेक्स -1, ठीक है, पीछे भेज दोगे। तो देखो, वो एप्पल पीछे चले गया, और उसके ऊपर क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आपको जमाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो इमेज वाला पार्ट है, उसको -1 देना है, ठीक है। जिसको भी पीछे भेजना है, उसको -1 कर देना, ठीक है। बट एक और चीज़ है, ठीक है, बिना पोजीशन के ये वर्क नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इसको पोजीशन नहीं दूंगा, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा पोजीशन के साथ जब काम करोगे आप, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, कि जो जेट इंडेक्स है वो ओनली पोजीशन के साथ काम करता है, ठीक है। यहाँ कहीं लिखा भी होगा नोट में, लिखा है या नहीं, if two position element overlap each other with जेट इंडेक्स, देखो, जेड इंडेक्स ओनली ऑन पोजीशन एलिमेंट्स, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन स्टिकी, ठीक है। इनके साथ ही ये जेड इंडेक्स काम करता है, तो ये नोट करके उन्होंने अलग से लिखा है। तो ये याद रखना कि कई बार क्या होता है, हम लोग ना जेड इंडेक्स -1 करने की कोशिश करते हैं और पोजीशन नहीं देते। तो अगर आप में ने इनमें से कोई एक भी पोजीशन नहीं दी है, देखो, फिक्स्ड में भी काम करता है, रिलेटिव में भी काम करता है, एब्सोल्यूट में भी काम करता है। तो आपको उस एलिमेंट को पहले वो चीज़ देना है, अगर आपने जेड इंडेक्स नहीं दिया तो, ठीक है। जैसे हम लोग ने इस एलिमेंट में, यहाँ पे देखो, इन सभी एलिमेंट पे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिए थे, तो काम किया उसने, ठीक है। यहाँ पे भी काम कर जाएगा अगर हमने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया तो, ठीक है। बट वहाँ काम नहीं करेगा अगर इन बिना पोजीशन के आप उसको -1 या जेड इंडेक्स दे रहे हो, तो वो ऊपर नीचे कभी नहीं होगा, ठीक है। फ्लैग्स में भी काम करता है वो, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट जेड इंडेक्स, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट फिट के बारे में देखते हैं, ठीक है।
जेड इंडेक्स के बारे में तो चीज़ें हो गई डिस्कस। ओके, तो ऑब्जेक्ट फिट क्या है? आपने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। ओके, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी है आपने? बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टीज, कवर, कंटेंट, ऐसा आपने पढ़ा है। और नॉर्मल हम लोग कस्टम साइज भी देते हैं। ठीक है, जैसे ये जो कंटेनर है इसका मुझे बैकग्राउंड इमेज देना है, मान लो। ठीक है, तो कंटेनर का बैकग्राउंड इमेज देने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज, सॉरी सॉरी सॉरी, बैकग्राउंड इमेज। ओके, यहाँ पे लिखूंगा मैं यूआरएल। ओके, और यहाँ पे फिर मैं अपना स्लैश लगा के मीडिया, और मीडिया में कोई भी बैकग्राउंड इमेज डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ गया। मगर बैकग्राउंड इमेज क्या होता है? एक्चुअल साइज के साथ आता है, बहुत बड़ा आता है। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? बैकग्राउंड साइज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड साइज। ओके, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कवर। ठीक है, जैसे कवर लिखते हैं क्या हो जाता है? बैकग्राउंड साइज एक्चुअल साइज में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपने देख ली। मगर क्या हो कि अगर हमको एक्चुअल इमेज में ऐसा करना पड़ जाए। ठीक है, एक्चुअल इमेज में मतलब कैसे भैया? तो उसमें देखो आपको क्या करना होता है कि मान लो आपके पास बैकग्राउंड साइज की इमेज भी नहीं करना है, आपको कवर और कंटेंट में साइज करना है। जो इमेज टैग से आप इमेज लेते हो, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी बनी है वो बनी है ऑब्जेक्ट फिट। ठीक है, ये बहुत ही सी एस एस के सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो कोई टच नहीं करता ज़्यादातर, मगर इनका यूज़ होता है एक्चुअल के डेवलपमेंट फेज में, इसलिए मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ड्यू टैग लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट के नाम से, इमेज ऑब्जेक्ट, कुछ भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आप एक इमेज ले लो। ठीक है, और इस इमेज में हम लोग लेते हैं मीडिया। मीडिया में कौन सी इमेज ले लिए? मे बी यूज़र प्रोफाइल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक यूज़र प्रोफाइल आ जा रही है। ओके, इसका साइज़ कम कर देते हैं। अब देखो, साइज़ कम करना और चीज़ें करने के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं और पहले सेलेक्ट करते हैं उसको, इमेज क्या था? इमेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? उस पे हम उसमें बॉर्डर लगा रहे हैं। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड, या अंचल बोलो। ओके, तभी तो मुझे लग के मेरा। ठीक है, नहीं मगर ऑब्जेक्ट के इसमें ये सही है, हमको वहाँ करेक्ट करना चाहिए। ओके, ठीक है, लग गया। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं बॉर्डर लगा दिए। बॉर्डर लगाने के बाद हम लोग इसमें ना इसका हाइट वेट कम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइट कर देते हैं इसकी 20 पिक्सल, कम हो जाएगा। अभी भी नहीं लग रहा उस पर, एक सेकंड। ऑब्जेक्ट ऐसे तो लिखा है हमने, ऑब्जेक्ट के अंदर जो इमेज है उस पे। ठीक है, 20 पिक्सल में तो एकदम छोटा सा हो गया। एक सेकेंड, 200 पिक्सल। ओके, और इसका विड्थ कर देते हैं हम लोग 200 पिक्सल। ठीक है, तो ये हो गया 200/80। ठीक है, थोड़ा कम कर देते हैं, और 150 चलेगा। ठीक है, ऊपर वाले को हम थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहे हैं, है ना? इमेज बॉक्स 2 मिनट के लिए हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हाइड कर दे रहे। ओके, तो ये समझने के लिए आसानी से हो जाएगा। हम्म, तो यहाँ पे हमने 100 पिक्सल का लगा दिए और चीज़ें कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं लगाता हूँ इस इमेज में ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में क्या होता है? जो एक्चुअल इमेज का साइज है वो आता है।
ओके। मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा ना इसको मार्जिन दे देता हूँ, तो थोड़ा सा मार्जिन 20% आसपास से, ठीक है। अब कंटेंट करा तो जो एक्चुअल इमेज का साइज़ है वो हो जाएगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ, 300 पिक्सल की हाइट कर देते हैं, ठीक है। और विड्थ भी हम लोग कर देते हैं 200 पिक्सल की, ठीक है। 200 पिक्सल की कर देते हैं, तो इमेज तो 200 पिक्सल के बराबर हो जा रहा है, हाइट भी 200 पिक्सल के बराबर हो जा रहा है, और कंटेंट उस साइज़ को कवर कर ले रहा है। ओके, ठीक है। चलो विड्थ कम करने के लिए, ओके। ओके, ठीक है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था कि यार कंटेंट लगाने से क्या होता है, एक्चुअल साइज़ आता है, और कवर लगाने से पूरा साइज़ कवर कर लेते हो, क्रॉप हो जाता है। ओके, तो यही ऑब्जेक्ट फिट का काम है, जो कि बैकग्राउंड साइज़ काम करता है कंटेंट और कवर लगाने से, ठीक है। अगर मैं कंटेंट लिखूँगा यहाँ पे, तो जो एक्चुअल साइज़ है इमेज की वो आ जाएगी। यहाँ पे देखो एक्चुअल साइज़ आ जाएगा, और जो भी बचा हुआ पार्ट है वो रिपीट होने लगता है। ओके, यानी कि इमेज ना फटती नहीं उसमें, यानी कि क्रॉप नहीं होती। ओके, और अगर आपने इसको कवर कर दिया तो वो क्या होगा, रिपीट नहीं होगा और पूरे इमेज कवर कर लेगा, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट देगा वो, ठीक है, क्रॉप कर देगा। और इस पे भी यही है, ऑब्जेक्ट फिट में भी अगर आप कवर लगा देते हो तो एक्स्ट्रा पार्ट को कवर कर देगा, मतलब क्रॉप कर देगा। और अगर कंटेंट लगाते हो तो इमेज का जो एक्चुअल साइज है एक भी पार्ट को कवर का मतलब क्रॉप करे बिना वो पूरे की पूरी इमेज दिखाता है। तो अगर आपको कहीं कोई जगह में इमेज का फुल साइज दिखाना, ठीक है, बिना क्रॉप करे, तो आप ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट लगाओगे। और अगर आपको ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फुल नहीं दिखाना है, मतलब आपको मतलब ऐसा दिखाना है, फील मोड पे दिखाना है, ठीक है, तो आप दिखाओगे जिसमें फील मोड भी तो होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है। फील मोड में क्या होता है देखो, वो ऊपर से भी पूरा फील करने की कोशिश कर रहा है, साइड से भी और इधर से भी फील करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि उसने इमेज को स्ट्रेच कर दिया, कर दिया मतलब कि खींच कर उसने पूरा जितना भी साइज दिया ना हमने इमेज का, उस साइज को वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं यहाँ पे 200 भी कर दूँ, या मैं 350 कर देता हूँ उसकी हाइट, ठीक है, तो उसको वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर मैं 300 ही रखता हूँ और उसको 200 कर देता हूँ, तो फील मोड क्या करेगा, उसको स्ट्रेच करेगा। ओके, और कवर मोड क्या करेगा, कवर मोड क्रॉप कर देगा, ठीक है, कवर मोड क्रॉप कर देगा। ओके, और जो आपका कंटेंट मोड है वो क्या करेगा, वो साइड साइड को उतने ही रखेगा जितना है, ठीक है। वैसे तो इसकी विड्थ हम लोग ने ज़्यादा कर दी इसलिए ऐसा दिख रहा है वो, इसकी विड्थ को हम लोग 150 ही रखते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, इस पे ज़्यादा सही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटेंट मोड, ये हो गया आपका कवर मोड, ठीक है, और ये हो गया आपका फील्ड मोड, ठीक है। तो ये तीनों मोड के बारे में आप लोग ने चीज़ें देख ली है। ओके, अब आपको ये कहाँ हेल्प करेगा, जब आप ये वाली वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, तो ये चीज़ बनाने में हेल्प करेगा। शायद आप लोग इसमें एक साइज़ दे देना, और साइज़ में अगर आप इमेज को फुल चाहते हो या फिर सिर्फ उनका चेहरा वाला पार्ट चाहते हो या चीज़ें करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप लोग कवर कंटेंट और फिट ऑब्जेक्ट फिट लगा सकते हो। ओके, सो दैट्स इट अबाउट कंटेंट फिट। और ये ओके, तो आपके पास ये टास्क है और ये टॉपिक्स है ना, तो यहाँ तक की हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट, यहाँ से हमारा चीज़ें मंडे से स्टार्ट होगी। ओके, इस पे हम चीज़ें देखेंगे कि यार हम लोग फर्स्ट लाइन को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें कैसे बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन में आएंगे, ठीक है। 2D एनिमेशन मतलब क्या होता है कि जैसे आप कर्सर ले जा रहे हो, ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है इन द सेंस कि या तो ये एक्स एक्सिस में घूमेगा और या तो फिर वाई एक्सिस में घूमेगा। ओके, और 3D में क्या होता है, वो पीछे भी जाता है, 3D एलिमेंट इन द सेंस कि नेक्स्ट वीक जो आने वाला है उसको मैं बता रहा हूँ। देखो 2D में या तो ऐसे घूमेगा या तो ऐसे, और 3D में वो पीछे भी जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा एडवांस वाली चीज़ें हो जाएगी CSS की, ठीक है। फिर हम लोग ट्रांजिशन वगैरह देखेंगे, ठीक है, एनिमेशन कि हम लोग जैसे अभी कई वेबसाइट में हम देखे होंगे कि जैसे वेबसाइट लोड होता है अपने आप एनिमेशन होना स्टार्ट होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, है ना। और वो चीज़ हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे वेबसाइट लोड हो रही है, ये एनिमेट होके वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये बनाते कैसे हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये कैसे यूज़ करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जिनको मैं हाईलाइट करके रखा है, ये 3 पार्ट है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि पूरी CSS की बैकबोन है ये 3 पार्ट। मीडिया क्वेरी जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने में काम आता है, फ्लेक्स बॉक्स
जिसके कुछ कुछ पार्ट हम लोग ने यूज़ करना सीख गए हैं, है ना? मगर डिस्प्ले फ्लैग्स ही इसका पार्ट नहीं है। इसमें अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है? ये 3 टॉपिक आपको कवर करना है और बाकी तो ये फिर ऐसे ही है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ना? तो वो चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट वीक के कुछ 3-4 दिन में हम लोग चीज़ें कवर कर लेंगे, ओके? और फिर यहाँ पे आपका CSS कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अभी किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ओके? तो किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग?